जापान में योगी का दमदार डंका, यूपी मॉडल ने दुनिया को हिला दिया। बीमारू से ब्रह्मोस तक योगी ने जापान में दिखाया यूपी का पावर। टोक्यो से गूंजा यूपी मॉडल, निवेश, तकनीक और राष्ट्र गौरव का धमाका। ये सिर्फ दौरा नहीं था, ये यूपी की इंटरनेशनल एंट्री थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय विदेशी यात्रा पर है और ये कोई साधारण विदेशी यात्रा नहीं है, ये है जापान की धरती पर उत्तर प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन। 4 दिन जापान और सिंगापुर और हर जगह सिर्फ एक ही मैसेज, यूपी इज द रेडी फॉर द वर्ल्ड। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का विदेश की धरती पर ऐसा भव्य स्वागत किया गया जिसे देख दुनिया देखती ही रह गई। जैसे ही योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचे, वहां भारतीय मूल के लोगों ने तिलक लगाकर भगवाधारी का स्वागत किया। बच्चों ने श्लोक पढ़े, पैर छुए और योगी ने उन्हें चॉकलेट दी। और ये सिर्फ फोटो वाला पल नहीं था, ये था भारतीय संस्कृति का सम्मान। जापान जैसी अनुशासित और टेक्नोलॉजी में आगे देश में जब भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि भारत की पहचान अब दुनिया में कितनी मजबूत हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी की हाइड्रोजन P2G फैसिलिटी का दौरा किया। वहां स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने और नई तकनीक पर काम देगा। संदेश बिल्कुल साफ है, यूपी अब सिर्फ मंदिरों और महाकुंभ तक सीमित नहीं है। यूपी अब हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश समय रहते इसकी तैयारी कर रहा है। टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो के दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े पेश किए तो जापानी निवेशक भी ध्यान से सुनते रह गए। उन्होंने कहा कि 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जमीन पर काम कर रही है, 7 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पाइपलाइन में है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक तैयार है, 34 अलग अलग सेक्टर की नई नीतियां लागू है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो रही है, 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उत्पादक भी यूपी में है। तो ये बात बिल्कुल सीधी है, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उत्तर प्रदेश अब बड़े स्तर पर औद्योगिक ताकत बन रहा है। कभी यूपी को बीमारू राज्य से जाना जाता था, यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज वही यूपी भारत की इकोनॉमी का इंजन बनकर खड़ा है। योगी ने साफ साफ कहा, पहले यूपी की पहचान क्या थी? दंगा, कर्फ्यू, अंधेरा। आज पहचान बहुत अलग है। अयोध्या का दीपोत्सव, 30 लाख दीप जले, महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए, देव दिवाली मनाई जाती है, बनारस की होली, काशी, मथुरा, अयोध्या विश्व पर्यटन केंद्र, 156 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु एक साल में। ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, ये है इकोनॉमिक मॉडल। जहां भीड़ जाती है वहां कारोबार बढ़ता है, जहां कारोबार बढ़ता है वहां रोजगार बनता है। योगी ने कहा, अब बेटियां नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं, इंडस्ट्रियल पार्क में 4 लेन कनेक्टिविटी है, 24 घंटे बिजली है, 1000 दिनों तक NOC से राहत है। यानी निवेशक को चाहिए क्या? सुरक्षा, बिजली, जमीन और कनेक्टिविटी। यूपी कह रहा है सब मिलेगा। ब्रह्मोस वाला पल ने तो लोगों के दिल ही जीत लिए और पूरा हॉल में उद्घोष मचा दिया। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि ऑपरेशन में जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी वो लखनऊ की थी और हॉल में जय श्री राम के नारों के उद्घोष लगने लगे। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं था, ये था एक संदेश कि यूपी अब डिफेंस कॉरिडोर की भी ताकत बन गया है। जब मिसाइलें यूपी में बनेगी तो दुनिया खुद समझ जाएगी कि असली ताकत क्या होती है। इससे आम आदमी को आखिर फायदा क्या हुआ? तो देखिए, फैक्ट्री लगेगी, नौकरियां मिलेंगी, लोकल व्यापार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जापान अगर निवेश करेगा तो क्वांटिटी आएगी, अनुशासन आएगा, हाईटेक इंडस्ट्री आएगी। क्या ये सिर्फ सीएम का दौरा था? ध्यान से देखिए, जापान में जो आत्मविश्वास, जो आंकड़े की पकड़, जो विजन, वो सिर्फ एक राज्य नेता जैसा नहीं लग रहा था। ये दिख रहा था कि यूपी मॉडल अब राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ा फैक्टर बन सकता है। योगी का कद अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा, वो ग्लोबल मंच पर यूपी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। 4 दिन का दौरा, लेकिन असर बहुत लंबा है। जापान में सिर्फ समझौते नहीं हुए, वहां भरोसा बना। कभी यूपी को लोग मजाक में लेते थे, आज जापान जैसे देश के सामने यूपी खुद को स्केल, स्किल और स्टेबिलिटी के साथ पेश कर रहा है।
है। ये है भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये है नया भारत। अगर आपको भी लगता है कि अब यूपी ग्लोबल पावर बनने की राह पर है तो लिखिए यूपी ग्लोबल पावर। देखिए जिस तरीके से भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का स्वागत विदेशी जमीन पर किया गया, लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस राह पर चल चुके हैं कि उनको लोग ये चाहते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। आने वाले समय में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ विदेश जाएंगे, उनका दौरा फेल हो जाएगा, उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई, जिस तरीके की बयानबाजी और जिस तरीके का उद्घोष देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं अपने आप में कहता है कि उत्तर प्रदेश क्या है और योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ का ये दौरा उत्तर प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद है, साबित होगा? और क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के राह पर चल चुके हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देश पक्ष देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशी यादव है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।